बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अब्दुर्रहमान मुखातिब है। 31 जुलाई 2026 लाया हूँ यूनिट नंबर 12 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम किरचॉफ्स लॉ का आज सेकंड लॉ पढ़ेंगे। वाई वी यूज़ किरचॉफ्स लॉ, याद रखिए ओहम्स लॉ तो ऑलरेडी हमारे पास इस चैप्टर में मौजूद है। किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत क्यों आई? Ohm law is only applicable for a simple circuit, a circuit which consists of one source of EMF and one resistor या more than one resistors which are either in series or in parallel. लेकिन अगर more than one source of EMF हो, more than one load resistor हो, neither in series neither in parallel, then the circuit is complex. ओहम लॉ इज फेल्ड टू सॉल्व द कम्प्लेक्स सर्किट। तो फिर कौन आ जाता है? किरचॉफ्स आ जाता है, और किरचॉफ्स लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व द कम्प्लेक्स सर्किट। सो मैंने डिफाइन किया हुआ है कि किरचॉफ्स लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व कम्प्लेक्स सर्किट, ओहम्स लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व सिंपल सर्किट। देयर आर टू किरचॉफ्स लॉ, वन इज किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि इससे पहले लेक्चर में ऑलरेडी हमने तफसील से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल का नाम भी देते हैं। केवीएल लिखा हुआ स्टूडेंट्स, इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज मस्ट बी, इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड वोल्टेज ड्रॉप थ्रू रेजिस्टर या लोड इज इक्वल टू जीरो। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, जिसको केवीएल कहते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें कहता है कि इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो एनी वर्ड है ना, ये बहुत ब्रॉड वर्ड है। इन एनी टाइप ऑफ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द voltage drop is equal to zero. Mathematically, the algebraic sum of all the voltage is equal to zero. याद रखें किस तरह, ये तो अभी आपको जब हम सर्किट एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के थ्रू खुद ब खुद स्टूडेंट्स आपको समझ आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर किसी सर्किट में मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ है, किसी सर्किट में मोर देन वन लोड रेजिस्टर है, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ का काम है एनर्जी देना और लोड का काम है एनर्जी लेना। तो क्लोज सर्किट में जितनी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ होंगे, वो जितनी भी एनर्जी देंगे, तो वो जो लोड रेजिस्टर है वो उसको काएंगे। नो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एनर्जी कंज्यूम इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। द सम ऑफ ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप थ्रू लोड रेजिस्टर इज इक्वल टू जीरो, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म भी मैंने लिखा हुआ है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। अब याद रखें कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, इसको याद रखें जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग केवीएल। सो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ कन्वेंशंस बता रहा हूं। अगर वो कन्वेंशंस आप लोग जानते हैं या आपको पता हो, तो आप लोग उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को बाय यूजिंग केवीएल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और वो साइन कन्वेंशंस क्या है? पहला साइन कन्वेंशन ये है, राइज इन पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव। अगर पोटेंशियल में राइज आएगा तो डेट इज टेकन पॉजिटिव। अब पोटेंशियल में किस तरह राइज आएगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ में हम जाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट फ्लो कराना चाहते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये राइज इन पोटेंशियल है। डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। तो ये पॉजिटिव लेंगे। एंड ड्रॉप इन पोटेंशियल इज टेकन, पोटेंशियल में जो ड्रॉप आएगा वो हम नेगेटिव लेंगे। किस तरह लेंगे? अब याद रखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई लेट सपोज लोड रेजिस्टर है। अगर देखा जाए जिसका एक साइड पॉजिटिव दूसरा साइड नेगेटिव, पॉजिटिव मींस हाई एंड नेगेटिव मींस लो, और करंट का डायरेक्शन आपको आपके सामने नजर आ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर देखा जाए, अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी लोड रेजिस्टर के फ्रॉम हाई टू लो, नो द ड्रॉप विल बी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आईआर व्हिच इज टेकन नेगेटिव। फ्रॉम हाई टू लो the current flow through a load resistor, the drop will be taken negative, minus IR according to Ohm's law. Or the current flow from low to high,
अगर लो से हाई की तरफ जो है करंट फ्लो कर रहा है, सो फिर यहां पर अगर देखा जाए जो हमारे पास IR होगा वो पॉजिटिव होगा, द ड्रॉप विल बी टेकन पॉजिटिव। बिल्कुल एक दूसरे के उलट है। अगर ये एक सोर्स ऑफ EMF है जिसमें हम करंट को फ्लो कराना चाहते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाई से लो की तरफ, नो द EMF विल बी टेकन नेगेटिव। अगर ये सोर्स ऑफ EMF है जिसमें हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नो डेट EMF विल बी टेकन पॉजिटिव। अब अगर ये कन्वेंशंस आपको पता है और आपको किसी भी किस्म का कोई सर्किट किसी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में दिया जाए तो आप उस सर्किट को बाय यूजिंग KVL आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बशर्त कि इफ यू नो अबाउट दीज कन्वेंशंस। ये मैंने स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने जो है अगर देखा जाए एक सोर्स ऑफ EMF लिया, लोड रेजिस्टर लिया, दूसरा सोर्स ऑफ EMF ले लिया, लोड रेजिस्टर ले लिया, तो अगर देखा जाए ये सर्किट स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लोज सर्किट नजर आ रहा है। सबसे पहले इस सर्किट को नाम दे दे। कहां से स्टार्ट लेना चाहते हैं? लेट्स सपोज मैं यहां से स्टार्ट लेना चाहता हूं। दिस इज A, दिस इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज A। A B C D A, ये क्लोज लूप मैंने ले लिया क्योंकि इधर मैंने लिखा हुआ है इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज मस्ट। सबसे पहले आप यही काम करना है, इसको नाम दे दें। दूसरा जो बात है वो आपने करंट के डायरेक्शन को क्या करना है सपोज, वो भी आपकी मर्जी है कि आप करंट का डायरेक्शन क्या ले रहे हैं। लूप में कहां से A to B, B to C, C to D, D to A आना चाहते हैं, या आप जो है इस तरह आना चाहते हैं, B to B आना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में, वो आपकी मर्जी है। याद रखें अगर देखा जाए मैं A से B, B से C, C से D और D से A, मैं इस डायरेक्शन में आना चाहता हूं, इस डायरेक्शन में, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। अब याद रखें मैं यहां पर एक और सपोजिशन भी कर रहा हूं और वो सपोजिशन ये है, लेट्स सपोज द EMF1 इज ग्रेटर देन EMF2। मर्जी आपकी है, EMF1 इज ग्रेटर देन EMF2। अब लेट्स टू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने से पहले नंबर 1, यू शुड टेक एनी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द सेकेंड इज to choose the direction of current। अब अगर देखा जाए मैं आना चाहता हूं लेट सपोज A से B की तरफ, सो अगर देखा जाए दिस इज लो पोटेंशियल एंड दिस इज हाई पोटेंशियल। फ्रॉम लो टू हाई अगर देखा जाए करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहता हूं, फ्रॉम लो टू हाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, द EMF इज टेकन पॉजिटिव। नंबर 1 ये जो EMF है स्टूडेंट्स, EMF1, ये मैंने स्टूडेंट्स क्या ले लिया, ये मैंने पॉजिटिव ले लिया, जो कि आपके सामने आपको नजर आ रहा है। प्लस अगर देखा जाए आगे कौन आ रहा है, आगे हमारे पास रेजिस्टर आ रहा है, तो इसका मतलब है देखिए ये पॉजिटिव के साथ अटैच है। अगर ये पॉजिटिव के साथ, ये वाला अगर देखा जाए नेगेटिव के साथ, तो इसका मतलब है दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो इसका मतलब है ड्रॉप आएगा, लोड रेजिस्टर जो है वोल्टेज को ड्रॉप करेगा और ड्रॉप इज टेकन यहां पर अगर देखा जाए मैंने ले लिया -I इंटू से दिस इज R1, इसको मैंने नाम दे दिया से R1। देखें ये पॉजिटिव के साथ अटैच, तो इसका मतलब है दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो द ड्रॉप विल बी टेकन नेगेटिव। नेक्स्ट अगर देखा जाए स्टूडेंट्स हमारे पास है थर्ड, अगर देखा जाए कौन आ रहा है, सोर्स ऑफ EMF आ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, नो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव, द ये जो EMF है ये हम क्या ले लेंगे, ये नेगेटिव ले लेंगे, दिस इज नेगेटिव। कन्वेंशंस आपके जहन में होना चाहिए। प्लस अगर देखा जाए हमारे पास रेजिस्टर आ रहा है, तो इसका मतलब है अगर देखा जाए रेजिस्टर आ रहा है तो यहां पर हमारे पास जो है ड्रॉप आएगा, और जब हमारे पास जो है ड्रॉप आएगा तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि दिस इज -I into R and this is R2 which is equal to what, 0। अब देखिए इस पॉइंट A की तरफ पहुंच गए, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्लोज सर्किट में EMF1 पॉजिटिव, ड्रॉप नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, EMF is taken negative and then again drop,
विच इज टेकन पॉजिटिव, सो क्लोज लूप कंप्लीट हुआ। इसको अगर मैं मजीद सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास EMF1 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा I इंटू R1 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास EMF2 प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा I और ये हमारे पास हो जाएगा R2 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा, सो किस चीज के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये, अगर मैं इसको इस तरह कुछ यूं इस तरह लिखूं, देखें EMF1 माइनस EMF2 इज इक्वल टू, इन दोनों को वहां पे शिफ्ट कर लें, ये हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। इसका मतलब है द सम ऑफ ऑल द EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द ड्रॉप, द सम ऑफ ऑल द ड्रॉप। लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल द EMF, या चलो इसको डायरेक्ट भी इस तरह कह दें, द सम ऑफ ऑल द ड्रॉप, द सम ऑफ ऑल द EMF इज इक्वल टू, बट डायरेक्ट इसको जरूरी नहीं है कि आप इससे जो है करंट कॉमन ले लें, जरूरी नहीं है, बस आप डायरेक्ट कह सकते हो द सम ऑफ ऑल द EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द ड्रॉप। यहां से कह सकते हैं दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ, द सम ऑफ ऑल द EMF, सम ऑफ ऑल द EMF in a loop is equal to the sum of all the drop. Which drop? Voltage drop. And this is known as Kirchhoff's law. See, the sum of all the EMF is equal to the sum of all the drop in any closed circuit. किसी भी closed circuit में the sum of all the EMF is equal to the sum of all the drop, and this is known as Kirchhoff's law. याद रखिए EMF सोर्स का काम क्या है, एनर्जी देना, लोड रेजिस्टर का काम क्या है, एनर्जी लेना। तो इसका मतलब है यहां पर हम जितनी एनर्जी या सोर्स ऑफ EMF जितनी एनर्जी दे रहा है क्लोज सर्किट में, उतनी ही एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है KCL, किरचॉफ KCL, सॉरी KVL is based on the law of conservation of energy, conservation of dash, your answer should be energy, क्योंकि जितनी एनर्जी सोर्स ऑफ EMF दे रही है इस क्लोज सर्किट में, उतनी ही एनर्जी इस क्लोज सर्किट में जो है लोड रेजिस्टर डिसिपेट कर रहा है। सो KVL इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। KCL जो था, किरचॉफ करंट लॉ जो था, वो बेस्ड था ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेकिन ये जो KVL है ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। 2 MCQs याद रखें, KCL is based on the law of conservation of charge, KVL is based on the law of conservation of energy। So ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, सो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।